हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने गार्डनिंग चैनल में जिसका नाम है ग्रो एंड ब्लूम। दोस्तों, विंटर के कंपैरेटिवली समर्स में हमारे पास फ्लावरिंग प्लांट्स थोड़े कम होते हैं। हालांकि टिकोमा देखिए कितना अच्छा खिल रहा है, तो टिकोमा के ये ऑरेंज वाला और येलो वाले सारे वेराइटीज़ में अच्छे फ्लावर्स आते हैं समर्स में। अलमंडा, हिबिस्कस और जैस्मिन जैसे प्लांट जो होते हैं, मोगरा वगैरह भी, इक्ज़ोरा, सब बहुत अच्छी ब्लूमिंग करते हैं। लेकिन फिर भी जितना ज़्यादा फ्लावर्स हमारे पास सर्दियों में रहता है, जितना फ्लावरिंग प्लांट सर्दियों में हमें मिल जाता है, उतना गर्मियों में नहीं होता है। तो गर्मियों में हमें समर्स में अपने गार्डन को भरा रखने के लिए, रिच रखने के लिए कुछ ऐसे फोलिएज प्लांट्स लगाने चाहिए जिससे हमारा गार्डन जो है सुंदर लगे। फ्लावर्स भले ना हो लेकिन हमारे गार्डन की खूबसूरती में कोई कमी ना आए। तो ऐसे बहुत सारे फोलिएज प्लांट हैं जो हम लगाते हैं, जैसे कि ये वाला देखें आप, कोलियस है। ये सिल्वर अर्टिमेसिया का प्लांट है, इसकी पत्तियां भी बड़ी खूबसूरत लगती हैं, बल्कि अभी मानसून में ये थोड़ा और निखरेगा, थोड़ा और सुंदर लगेगा। एक ये सिंचेजिया का प्लांट है। इसी तरह से और भी प्लांट होते हैं, जैसे डम्पकेनम लगाते हैं, क्रोटन है, फाइकस है, और भी इसी तरह के रबर वगैरह प्लांट हैं। जो बहुत सारे प्लांट्स हम लगाते हैं जो इंडोर भी होते हैं, आउटडोर भी होते हैं। कुछ सेमी शेड में भी चल जाते हैं, मतलब पार्शियल सन में अगर आप रखते हैं तो भी बहुत अच्छे ग्रो होते हैं। तो ये सारे प्लांट्स की एक अच्छी बात ये है कि इनमें से ज़्यादातर प्लांट्स जो होते हैं जो पेरेनियल होते हैं, इनका लाइफ स्पैन भी काफ़ी बड़ा होता है। तो अगर आप एक बार ले आते हैं तो कई सालों तक ये प्लांट आपके पास रहते हैं। और अगर इनका लाइफ स्पैन एक बार पूरा भी हो जाए तो आप इनको कटिंग से लगा सकते हैं। तो इन्हीं जो परमानेंट प्लांट्स और जो फोलिएज प्लांट्स हैं, उन्हीं में से हमारा एक ये है जो कोलियस का पौधा है। बहुत इजीली ग्रो हो जाने वाला प्लांट है ये। और समर में हमारे गार्डन को अगर आपने इसके 2-4 प्लांट्स लगा लिए और डिफरेंट कलर के लगा लिए, इसमें बहुत सारे कलर्स अवेलेबल रहते हैं। और जो ये पत्तियां हैं, इनमें थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिलेगा, डिफरेंशियल्स, जिसकी वजह से ये इसकी थोड़ी सी, मतलब किसी किसी में खूबसूरती बढ़ जाती है, कुछ और ज़्यादा अच्छे लगते हैं। कलर्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं इसमें आपको, तो जिसकी वजह से ये प्लांट जो है बहुत खूबसूरत लगता है। और ये पौधा जो है मिलेगा तो आपको सर्दियों में, इस समय अगर समर में आप लेने जाएंगे नर्सरी में तो बहुत जगह ये आपको नहीं मिलेगा, हमारे यहाँ ही नहीं मिलता है। तो अगर आपको समर्स के लिए लेना है तो फरवरी मार्च में या मतलब विंटर में किसी भी टाइम आप, जब आप अवेलेबल हो तब आप ले सकते हैं। तो उसी टाइम आप लेके इसको लगा लेंगे, इसकी थोड़ी थोड़ी केयर करते रहेंगे और ये पौधा आपके पास जब तक गर्मियाँ आएंगी, इस समय अप्रैल, मई और जून का टाइम आएगा, तब तक ये खूब अच्छे से भर जाएगा, मतलब पूरा जो अच्छे से इसकी ग्रोथ हो जाएगी, तो ये काफ़ी खूबसूरत लगेगा। मेरे प्लांट्स देखें, ये कटिंग से ग्रो हुए प्लांट हैं। ये मेरे मम्मी के घर में, उनके गार्डन में लगे हुए थे, मैं वहाँ से लेके आई थी। छोटी छोटी सी कटिंग्स लाई थी मैं जनवरी में, 20-22 जनवरी के आसपास, तब मैंने इसकी कटिंग्स लगाई थी। और उसके बाद ये 5 कटिंग्स लगाई थी और सारी ग्रो हो गई बहुत आराम से, बिना किसी रूटिंग हार्मोन के ये सारी कटिंग्स ग्रो हो गई थी। और ये इतने भरे भरे प्लांट्स मेरे पास तैयार हुए। 2 प्लांट्स मैंने दे दिए हैं जिनको चाहिए थे, और बाकी 3 प्लांट्स मेरे पास हैं ये, और इनसे बहुत सारे प्लांट्स तैयार हो सकते हैं। कोलियस का प्लांट जो है कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। ये जो है एक फोलिएज प्लांट है, इसमें फ्लावरिंग जो है होती तो है, बहुत छोटे छोटे से पतले लंबे स्पाइक्स बनते हैं जिसमें छोटे छोटे से पर्पल वाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं। लेकिन अगर हम उनके फ्लावर्स को देखने लगेंगे, मतलब उनको रख लेंगे, उनको सेव करने की कोशिश करेंगे, तो प्लांट ख़राब हो जाएगा। तो फ्लावर्स को हमें तुरंत इमीडिएटली हटाना है। जैसे आपको लगे कि स्पाइक्स निकलने लगे तो तुरंत यहाँ से पिंचिंग आप कर देंगे, इसके टॉप में आते हैं, तो टॉप से ही आप पिंचिंग करते रहेंगे तो फ्लावर्स को हटाते रहेंगे, क्योंकि फ्लावर्स को अगर नहीं हटाएंगे तो पौधा जो है उसका फोलिएज ग्रोथ करना बंद कर देगा, सीड्स प्रोड्यूस होने लगेंगे, तो पौधा जो है धीरे धीरे आपका ख़राब होना शुरू हो जाएगा। इसलिए ये सलाह दी जाती है कि स्पाइक्स तुरंत हटा दें ताकि उसका जो फोलिएज है वो मेंटेन रह सके, अच्छे से ग्रो हो सके। इसके साथ ही अगर आप इसको बहुत ज़्यादा बुशी करना चाहते हैं, मतलब सुंदर बनाना चाहते हैं, सुंदर तो तभी लगेगा जब खूब सारी ब्रांचेस होंगी, खूब सारी पत्तियां होंगी, खूब बुशी होगा प्लांट, तभी अच्छा लगेगा। तो जो इस तरह की टॉप में जो छोटी छोटी ग्रोथ आई रहती है ना, इसको हटाते रहना चाहिए, इसकी पिंचिंग करते रहना चाहिए, जिससे आपके आसपास की ग्रोथ जो है वो बूस्ट होती रहती है, पौधा जो है खूब सारा ग्रोथ करता रहता है, ऐसे बुशी होता रहता है। ये वाला प्लांट जो है आपका समर्स में भी बहुत अच्छा चलता है और विंटर में भी बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। जैसे इस समय ये मेरा फुल सन में रखे हुए हैं, और शाम तक आते आते थोड़ी सी, कभी अगर पानी देने में देर हो जाए तो इनकी पत्तियां थोड़ी सी मुरझा जाती हैं, लेकिन जैसे ही पानी डालते हैं तो एकदम से खुश हो जाती हैं, खिल जाती हैं। इनके ऊपर आज मैंने शॉवर भी दिया है तो एकदम खिली खिली सी लग रही हैं।
तो इसका कलर भी काफ़ी अच्छा लगता है और ये हर तरह के मौसम में, धूप में और छाया में, विंटर में, समर में हर तरह से एडजस्ट कर लेता है। तो ये प्लांट लगाना बहुत लेस मेंटेनेंस में ये आपको आपके गार्डन को खूबसूरत बनाएगा। तो इसको लगाना आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकता है। केयर की बात करें तो जैसे मैंने बताया, आप इसको धूप में भी रख सकते हैं और पार्शियल सन में भी रख सकते हैं, जहाँ 2-3 घंटे की धूप आती हो। और इंडोर में ऐसी जगह रख सकते हैं जहाँ इनडायरेक्ट सनलाइट आती हो, मतलब ब्राइट सनलाइट आती हो, वहाँ पर आप इसको प्लेस कर सकते हैं। मिट्टी इसकी वेल ड्रेन्ड लेंगे, जैसे हम बाकी सारे प्लांट्स की लेते हैं। पानी रुकना नहीं चाहिए, वरना जड़ें जो हैं वो सड़ना शुरू हो जाएंगी और पौधा आपका ख़राब हो जाएगा। इसलिए हम मिट्टी उसमें वेल ड्रेन्ड लेंगे। पॉट आप कैसा भी ले सकते हैं, जैसे मैंने तो ये प्लास्टिक के पॉट में लगाया हुआ है, प्लास्टिक का टब है ये, तो आप ऐसे ले सकते हैं। एर्थन पॉट भी ले सकते हैं, तो आपकी इच्छा के अनुसार। फर्टिलाइज़र जब आप इसको देखेंगे तो इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र दें तो ज़्यादा अच्छा है, और कंपोस्ट भी ऐड कर सकते हैं। जब मिट्टी हम अच्छे से तैयार कर लेते हैं, उसमें कंपोस्ट की मात्रा खूब अच्छे से रखते हैं, तो बहुत दिनों तक हमें 2-3 महीने तक तो फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इस तरह के प्लांट्स में। लेकिन जब आपको लगे कि आपको रिपोर्ट किए हुए, लगाए हुए 2 महीने हो गए हैं, तो उसके बाद आप अपने पौधे को 2 से 3 हफ्ते में आप कोई भी फर्टिलाइज़र आप दे दें। इसमें आप नाइट्रोजन और फास्फोरस, पोटेशियम तीनों चीज़ें मतलब अच्छे अमाउंट में दे सकते हैं। तो NPK जो है वो बेस्ट है इसमें। और अगर आप ऑर्गेनिक खाद ही देना चाहते हैं तो कंपोस्ट भी आप दे सकते हैं, काउडंग मैन्योर दे सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं। तो कोई भी मल्टीपर्पज़ फर्टिलाइज़र आप इसको देंगे। नाइट्रोजन क्या होगा, इसके जो फोलिएज है इसकी जो खूबसूरती को मेंटेन करेगा और इसको और ज़्यादा बुशी बनाएगा। तो नाइट्रोजन की मात्रा आपको इसमें अच्छी रखनी है। तो इस तरह से फर्टिलाइज़र जो है, आप कोई भी मल्टीपर्पज़ फर्टिलाइज़र आप दे सकते हैं। बस ये है कि हो सके तो इसमें वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइज़र दें तो ज़्यादा अच्छा है, लिक्विड फर्टिलाइज़र। बीमारियां तो इसमें बहुत ज़्यादा मैंने अभी तक देखा नहीं है, ऐसा कुछ किसी कीट का भी अटैक नहीं होता है। लेकिन हाँ, इसमें फंगस की प्रॉब्लम बहुत जल्दी हो जाती है। तो जब अगर मानसून में आप कहीं ऐसी जगह रखा हुआ है इसमें बारिश का पानी भर रहा है, जैसे मेरे ही ये खुले में रखे हुए हैं, जब बारिश होगी तो इसमें पानी अच्छे से भरेगा, तो उस समय ड्रेनेज होल का बहुत ध्यान रखें। और बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे आप इसको 20 दिन में एक बार कम से कम फंगस ना आए, इसके लिए फंजीसाइड का स्प्रे और फंजीसाइड का घोल आपको ज़रूर देना है 20 से 25 दिन में। मतलब 25-30 दिन में, जैसे बारिश 2-3 दिन की हो जाती है ना, उसके बाद पानी भरा रहता है, तो उसके बाद आप तुरंत इसको दे दें, ताकि पानी भरे रहने की वजह से जो अगर पौधे को नुकसान होना शुरू हो गया है तो वो रुक जाएगा, पौधा जो है आपका गलेगा नहीं, ख़राब नहीं होगा। तो इसमें फंगस की प्रॉब्लम से छुटकारा पाना है आपको, फंजीसाइड का रेगुलर यूज़ करना पड़ेगा आपको। और बाकी बहुत ज़्यादा किसी कीट का अटैक होता नहीं है। लेकिन हाँ, इस चीज़ का ध्यान रखें कि वैसे तो ये पेरिनियल प्लांट है, पर हर पौधे का एक लाइफ स्पैन होता है। तो आप देख लें कि अगर आपका पौधा ख़राब होने लगा है किसी कारण से, जैसे टूट गया है या सूख रहा है, ये किसी भी तरह से ख़राब हो गया है, कुछ कहा नहीं जा सकता, कभी कभी बहुत केयर करने के बाद भी पौधे ख़राब होने लगते हैं। तो अगर आपको ऐसे लगता है कि पौधा आपका ख़राब होना शुरू हो गया है, तो इसकी ब्रांचेस से आप नई कटिंग लगा दें। ये कटिंग किसी भी टाइम आप लगा दें, ये ग्रो हो जाएंगी। जैसे अभी गर्मियाँ हैं तो भी आप लगा सकते हैं, सर्दियों में तो बड़े आराम से चलता है और मानसून में भी बड़े आराम से ग्रो हो जाता है। तो अगर आपको लगता है कि पौधा ख़राब होना शुरू हो गया, तो आप इसकी कटिंग से नए पौधे तैयार कर लें। लाइफ स्पैन पूरा होने लगता है तभी भी पौधे ख़राब हो जाते हैं, तो उससे पहले ही आप कटिंग से पौधे ग्रो करना शुरू कर दें। और इसमें कोई भी बहुत ज़्यादा कटिंग से ग्रो करने में मतलब बहुत मुश्किल नहीं काम है, ये आसानी से आप इसको ग्रो कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि मैंने जब ग्रो की थी, कोई रूटिंग हार्मोन कुछ भी नहीं लगाया था, बस कटिंग्स को एक भुरभुरी पोरस मिट्टी में लगा दिया और लगभग 2 हफ्ते बाद इससे बहुत अच्छे से मतलब जड़ें भी उसमें आ गई थी। मैंने वीडियो भी अपलोड किया हुआ है कोलियस को किस तरह कटिंग से ग्रो करें, तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। तो इस तरह से ये पौधा जो है बहुत आसानी से कटिंग से ग्रो हो जाता है और इसका मेंटेनेंस भी बहुत कम है और गार्डन को आपके बहुत खूबसूरत बनाता है। अगले साल विंटर में मैं इसके बहुत सारे कलर्स लाने वाली हूँ। फ़िलहाल तो मेरे पास ये एक ही है, इसी कलर के 3-4 प्लांट्स हैं मेरे पास। तो इस तरह से आप जो केयर टिप्स मैंने दी हैं, आप इनको फॉलो करेंगे तो आपका कोलियस का प्लांट जो है खूबसूरत लगेगा। अगर आपने नहीं लगाया है तो नेक्स्ट टाइम के लिए विंटर में ज़रूर ले लें, अगले समर के लिए। जानकारी आपको कैसी लगी, प्लांट आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।